अगर ये नहीं लगता तो फिर दीगर अरब कैपिटल्स और उनकी सियासी और अस्करी क़यादत को भी अपने अपने कफन जो है वो तैयार कर लेने चाहिए। अब हो रहा है, इजलास भी हो रहा है, हंगामी इजलास भी हो रहा है ये अरब कंट्रीज का, लेकिन कुछ भी नहीं होगा ना। कॉन्टेमिनेशन के अलावा क्या होगा? ना इसराइल से कोई लड़ सकता है, ना अमेरिका से कोई लड़ सकता है। मैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। इन्होंने सिर्फ एक दूसरे से ताजियत करनी है, कंडेम करना है, उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाना है। यही होना है और क्या होना है? मसूद जाफिर साहब, आज कतर में ये जो कॉन्फ्रेंस, ये जो बैठक हो रही है, जो पाकिस्तान वहां पे गया, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है सर? पहले तो ये बताइएगा। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट इसका दिखाई देता है क्योंकि इस वक्त बड़ा हाई टाइम है खास तौर पे कतर के हवाले से। और अगर इसे कहा जाए कि आज भी 9/11 की सालगिरह है और ये गुज़श्ता रोज जो है ये कतर का 9/11 जो है, अगर इसे कहा जाए इसराइली अटैक को, तो शायद कोई ज़्यादा गलत ना होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा वक्त था कि जब एक रीजनल सॉलिडारिटी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सॉलिडारिटी इस लिहाज से अहमियत रखती है कि पाकिस्तान यकीनन एक मुसलमान और उससे बढ़कर एक न्यूक्लियर पावर है। और रिसेंटली पाकिस्तान ने अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, अपने आर्क राइवल जो है इंडिया के खिलाफ, वो साबित करके इस मैदान में भी अपना एक लिहाज से लोहा मनवाया है। और स्ट्रेटजिकली भी जाहिर है पाकिस्तान जिस कज़िये को इस वक्त स्पीयर हेड करता रहा है कतर निगोसिएशन की शक्ल में, मसला फ़लस्तीन की निगोसिएशन के हवाले से, पाकिस्तान के भी दिल के इंतहाई करीब है वो काज। और ख़ास तौर पे जो बानियान पाकिस्तान है उनकी तरफ से तो एक जो टोन सेट की गई थी इस पूरे इशू की रिकग्निशन के हवाले से, वो भी पाकिस्तानियों के लिए आज तक लेकिन मैं मंसूर समझता हूँ साहब, मशहूर। चले ये तो पाकिस्तान अब वहां, लेकिन आपको लगता है कि ये कतर पे जो हमला हुआ है, इससे अमेरिका के ऊपर अरब ममालिक, खासतौर पर सऊदी अरब, कतर, इनका थोड़ा सा एतमाद या बहुत ज़्यादा एतमाद मुजलजल हुआ होगा सिक्योरिटी के मामले में? इसमें कोई शक नहीं जी कि ये पूरा पैराडाइम जैसे आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया, वो सारे का सारा तलपट होकर रह गया है। क्योंकि यही वो एक एलिमेंट था कि जिसको वेस्ट और बिलखुसूस अमेरिका जो है वो कैश करवाता रहा, और उसकी बेस पे उसके जितनी भी डिफेंस डील्स जो हैं, वो चाहे सऊदी अरब के साथ हो, जीसीसी कंट्रीज के साथ हो, वो होती रही हैं। और सऊदी अरब अब भी इस कजिए के हवाले से जो एक सिविल न्यूक्लियर डील को और इसी तरीके से एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला के एवज जो है बहुत बड़ी, यानी रीजनल जो डेवलपमेंट्स हैं उनको भी एडहेयर करने के लिए तैयार था। और उसके साथ साथ दीगर जो ममालिक यानी यूएई, वो तो ऑलरेडी अब्राहम अकॉर्ड के उस बॉन्ड के अंदर जो वो मौजूद है। लेकिन जिन शराइत पे वो सारे मायदे किए गए थे, अब तो खुद यूएई जो है उसे अपनी रेड लाइन क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि जो गरब उर्दन में सेटलमेंट्स थी और ख़ासतौर पे उसके एनेक्सेशन का जो प्लान था, उसको रोकने के हवाले से ये इब्राहिम अकॉर्ड उस वक्त यूएई ने साइन किया था। अब उसके हवाले से जिस तरीके से सेटलमेंट्स बढ़ रही हैं, इवन प्लान इस वक्त अनवील हो गया है। और इसी तरीके से यहूदी आबादकार वज़रा जो है वो ग्राउंड पे खड़े होके गरब उर्दन की इसराइल में इंजमाम की बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अरबों का वो एतमाद के जो माजी में उन्होंने चाहे यासर अरफात की क़यादत में इस इशू के रिजॉल्व में ओस्लो माहिदा साइन करके किया, या उससे पहले चाहे मिस्र ने कैंप डेविड अकॉर्ड साइन करके, या उर्दन ने वादी अरबा का जो माहिदा है 1994 का, वो पीस डील करके इसराइल से सफारती ताल्लुकात किए। उन तमाम के मैं समझता हूँ जो मतमा नज़र था वो यही था कि किसी तरीके से जो एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस, या जिसे आज सऊदी अरब की क़यादत में एक दो रियासती हल के तौर पे पेश जी। किया जा रहा है, वो किसी तरीके से ऑन ग्राउंड मटीरियलाइज हो सके। लेकिन मंसूर साहब, अब ये इस एक कतई नज़र हमारा सेंटीमेंट, एक तो मैं लोगों को बता दूं कि जो हॉस्टेजेस के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे बेसिकली हमास के, वो अब बहुत डेडलॉक का शिकार हो गए। और हम अभी थोड़ी देर में आपको वो जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं उनके रिश्तेदारों के इंटरव्यू सुनवाएंगे कि वो इस वक्त उनका सेंटीमेंट क्या है कतर के ऊपर हमले के बाद। और क्योंकि उनके रिश्तेदार, उनके अजीज जो है वो हॉस्टेज बने हुए हैं हमास के पास। मंसूर साहब, वो अभी आपको हम इंटरव्यू सुनवाते हैं उनके रिश्तेदारों का। लेकिन मंसूर साहब ये बताइए कि इस वक्त खित्ते में पोजीशन किसकी स्ट्रांग हुई है ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग? क्या इसराइल की पोजीशन नास्टी वे में ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी? कि इसराइल तो ना अमेरिका की परवाह करता है, ना वो इंटरनेशनल नॉर्म्स की परवाह करता है, वो जो चाहता है करता है, टेक्नोलॉजी की मार से घर बैठे बैठाए वो दुनिया में जहां पे चाहे हमला कर दे, अटैक कर देता। तो इसराइल की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुई अभी आपके ख्याल में? देखिए जी, मिलिटरीली स्पीकिंग, या अगर आप उनकी इस वक्त जो तबाही और बर्बादी है, यकीनन वो जो खराज इस वक्त इसराइल के और अमेरिका के पलड़े में आया है,
वो तो अनपैरेलल है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि जो इंटरनेशनल आइसोलेशन इस वक्त उनका सामना कर रहे हैं, खासतौर पे इस कजिए के हवाले से, जिसको 7 अक्टूबर 2023 से पहले बैक बर्नर पर रख दिया गया था, फरामोश कर दिया गया था। आप चाहे उसे हमास का एक गलत फैसला कहें, जो भी करार दें, लेकिन उनके उस इकदाम के नतीजे में, उनके उस तूफान लक्सा के नतीजे में, ये इशू एक बार फिर जो है इस वक्त लेकिन मंसूर लाइमलाइट साहब, में आ जैसे गया है। अब हो रहा है, इजलास भी हो रहा है, हंगामी इजलास भी हो रहा है ये अरब कंट्रीज का, लेकिन कुछ भी नहीं होगा ना। कॉन्टेमिनेशन के अलावा क्या होगा? ना इसराइल से कोई लड़ सकता है, ना अमेरिका से कोई लड़ सकता है। मैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। इन्होंने सिर्फ एक दूसरे से ताजियत करनी है, कंडेम करना है, उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाना, यही होना है। और क्या होना है? देखिए जी, अगर आप पिछला जो समिट हुआ था, अरब इस्लामिक समिट सऊदी अरब में, उसके अगर आप करारदादों पे गौर करें तो उसमें एक चीज जो एम्फसाइज की गई थी, वो ऐसे स्ट्रिंजेंट मेयर्स थे कि जिसमें इक्तसादी पाबंदियां और जो बाइकाट की बात की गई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त मुख्तलिफ ममालिक ने उसमें थोड़ा सी अपनी रिजर्वेशन शो की थी, और यही खलीजी ममालिक थे कि जिन्होंने रिजर्वेशन शो की थी। लेकिन अब जो हीट उनको पहुंची है, मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त जो आने वाला इतवार और सोमवार को जो अरब इस्लामिक समिट होने जा रहा है, उसमें कम से कम तुर्की मॉडल पर जो है एक ट्रेड एम्बार्गो, और इसी तरीके से जो फजाई जो इस वक्त एम्बार्गो है, वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए फजाई ये दोनों एम्बार्गो इसराइल एम्बार्गो, के ऊपर आप कह रहे, लगता है रजाना, जैसे ईयू की तरफ से भी कहा गया। आपको लगता है कि ये लग जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये लगेगा, जितनी कि देखिए जी, उसकी अगर डीप नहीं लग पेनिट्रेशन है लॉबी लॉबी वाइज इसराइल की। सर, अगर ये नहीं लगता तो फिर दीगर अरब कैपिटल्स और उनकी सियासी और अस्करी क़यादत को भी अपने अपने कफन जो है वो तैयार कर लेने चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त डू एंड डाई वाला मामला है। अगर इस वक्त भी जो पानी पुरों के सर से ऊपर से गुजर गया है, पॉइंट आ अगर गया सर इसको आपका। भी मंसूर सर, साहब, पानी बहुत दफा गुजरा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पैलेस्टीन के इशू के ऊपर मुस्लिम कंट्रीज कुछ कर सकेंगी। करना चाहती हैं बेचारी, लेकिन कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास वो टेक्नोलॉजी और वो लॉबिंग ग्रुप है